हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीजी पॉइंट पे और मैं आपके साथ दीपक सर। आज मैं आपको एनसीईआरटी का जो मैथ है हम लोग का बाबू, एनसीईआरटी का मैथ का पहला लेसन एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक में बता दिया था और आज हम लोग लेसन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। समय न गवाते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बाबू। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 1 नंबर देखिए क्वेश्चन एक का एक, ये करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू। 1 का 1 नंबर कह रहा है क्या 135 है और 225 है। ठीक है बाबू, देखिए इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हल करना हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? कहता है प्रत्येक धनात्मक जो धनात्मक पूर्णांक होता है प्रत्येक। ठीक है, तो अब इसको मान रहे हैं हम पहले। माना कि a बराबर 135, ए बराबर 135, एक मिनट, ए बराबर बड़ा सा मान रहे तो ए बराबर 225 मान लिए और बी बराबर 135। ठीक है, यहाँ बड़ा को ए मान लिया, छोटा को, क्योंकि हम जानते हैं कि बी क्यूब ए बराबर बी ए बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, जहाँ आर जो होता है शेषफल होता है। ठीक है ना बाबू, चलिए अब हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, देखिए तो भाग दे रहे हैं हम 225 डिवाइड 135। 135 से कम 135 भाग दिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ बचा एक में से गया क्या बचा 0। क्लियर, लिखेंगे इसलिए विभाजन प्रमेय से, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, का हम लोग का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या माने हम 225 माने हैं। 225 बराबर हो जाएगा 135 गुने ए का प्लस 25 90 लिखेंगे। अतः लिखेंगे नीचे, चूंकि शेष 90 बराबर नहीं 0, लेकिन 90 जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इस साइड में। अतः हम भाजक क्या है, भाजक हम लोग का 135 से क्या है 135 को शेष 90 से भाग देते हैं। क्लियर, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, भाग दे रहा है हम लोग 135 डिवाइड 90, 90 कम 90, तो कटे 5 और क्या आ गया 4। ठीक है, कितना है 4। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे वही चीज जो ये लिखे वही चीज यहाँ पे लिखे, इसलिए विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से क्या आया लोग 135 हो गया ए बराबर 90 गुने ए का प्लस 45 शेषफल 45 हो गया। फिर यहां पर लिखेंगे चूंकि शेष 90 सॉरी शेष 45 है, क्या है 45, शेष 45 बराबर नहीं 0, बराबर नहीं क्या है बाबू 0। ठीक है, बराबर नहीं 0 कोमा, अतः हम भाजक क्या है हम लोग का भाजक इसका 90 है, 90 को शेष 45 से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए भाग देकर दिखा रहे हैं फिर से हम, तो हो जाएगा 45 भागा 90। ठीक है, 45 गुना के 90, लेकिन इसलिए विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय
से। 90 बराबर हो गया 45 गुणे 2 प्लस 0। देखिए चूंकि यहाँ शेष क्या है, शेषफल शेष 0 है, क्या है शेष 45 में उल्टा हो गया 0, यानी कि शेष क्या हो गया, शेष क्या हो गया 0। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस साइड में अतः हम विभाजन की क्रिया समाप्त करते हैं, विभाजन की क्रिया रोक देते हैं, क्या देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसलिए 135 और 225 का HCF का आया 45। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए वो फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग, फिर से एक बार समझेंगे। मान लिया वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते थे हम ए जो है क्या है, बड़ा है किससे, बी से आता है, ठीक है ना, ये लिख सकते थे। मान लिया वो ए बड़ा हो गया, मान लिया 225, बी को कॉमन है 125, क्योंकि विभाजन पर में क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर नहीं 0, ठीक है। तो भाग दे रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल भाग आता है तो महत्तम आ गया, भाग आया तो महत्तम आया, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे जो आया भाग दिए तो क्या है 90, और हम चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, ये लिखने का इतना जरूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो आसान होगा, समझ में आएगा। इसलिए विभाजन पर में का से बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए का मान क्या है 225 बराबर 135 में 1 से गुना करेंगे और 90 जो है फिर कितना आएगा 225। इस चूंकि शेष बराबर नहीं, शेष बराबर नहीं, 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे वो 135 को शेष 90 से काट दिए, भाग दिए, 90 से भाग दिए तो शेष क्या है 45। फिर वही काम करेंगे 100, जो काम यहाँ पर किए वो काम यहाँ करेंगे, वही सेम जो चीज यहाँ लिखी है, बस 90 के यहाँ पर क्या लिखे, किससे भाग देते 90 से भाग देते हैं, यहाँ पर हम 90 को किससे भाग देंगे 45 से। अब जब भाग दिए 45 से 90 तो शेष 0 हो गया, इसलिए HCF क्या आया 45 है। यानी मेरे ख्याल से बाबू आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको सवाल बता रहा हूं इसका 2 नंबर। चलिए इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 2, 1 का 2, 196 दिया है और 38,220 दिया है, ठीक है वो 38,000 क्या दिया है 220 दिया है। अब हम इसको बना के दिखा देंगे आपको, ठीक है। यहां में मान लेंगे, माना कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196, क्लियर। अब यहाँ पर हम भाग देना शुरू कर रहे हैं, बाबू समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं। 196 भागा दे रहे किसको 220 से, 196 से, ठीक है। 38,220 को 196 से भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 196 आएगा, 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया तो क्या बचा 6, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2 में से गया 186, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 उतार देंगे। देखिए अब 2 उतारेंगे, फिर इसका भाग देंगे, 2 से उतर कर 9 से भाग दे रहे हैं, 9 6 54 के 4, 9 9 81, 81 5 86, 81 5 86, 9 1 9 9 8 17, 12 में 4 गया 8, यहाँ 15 में 6 गया 9, यानी कि 7 में 0 7 0, ठीक है। 98 आया और फिर क्या बचा यहाँ पे 80 बचा, 980, ठीक है। वो अब फिर भाग दे रहे हैं यहाँ पर हम, तो हो जाएगा कितना 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से 30 के 0, 5 45 3 48, 5 1 कम 5 और 4 9, इसलिए इसका डायरेक्ट से स्टेप निकालेंगे, इसलिए 100 यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए विभाजन पर मेका से, इसलिए विभाजन पर मेका से क्या आएगा 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस से क्या है 0, ठीक है। इसलिए लेंगे, इसलिए शेष बराबर 0, शेष बराबर क्या है 0, ठीक है, शेष का है 0, इसलिए अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः
196 और 38,220 38,220 का एचसीएफ बराबर का आया 196। क्लियर समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप इसका कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि सर फिर से सिंपल है, ये भाग के और कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अगर आप सोचिए कि अगर हम 196 शेष आया तो भाई इतना बड़ा अंक है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको लंबा डिवाइड करके देखा गया है। ठीक है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका सवाल नंबर मैं आपको 3 बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में दिया है 867 और 255। ठीक है, इसको भी मानेंगे। माना कि a बराबर 867 और b बराबर 255। ठीक है, अब यहां से हम लोग भाग की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, चलिए तो 867 भाग कर रहे हैं 255 से। 255 है कम नहीं, एक बार में नहीं कीजिए, ज्यादा जाएगा, 4 से तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं 3 से। 3 7 3 5 15 के 5, 3 5 15 1 16, 3 9 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा क्या बाबू 15, 15 में 6 गया, 6 में 6 गया 0, यहाँ का बचा है 8 में 7 गया 102। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे इसके विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, विभाजन प्रमेय से 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां शेष 102 बराबर नहीं 0। ठीक है, इसलिए बराबर नहीं 0, अतः हम भाजक 255 को शेष 102 से भाग देते हैं। देखिए भाग देके दिखा दे रहे हैं पे हम, तो 102 डिवाइड 255 दो मर्द में करेंगे तो कितना आएगा 204 आ जाएगा, 5 में 4 एक नहीं काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसलिए विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, इसलिए विभाजन प्रमेय से, इसलिए विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस का 51। ठीक है, वही चीज जो यहां पर लिखेंगे नीचे यहां शेष कितना है, शेष 51 आ गया, 51 बराबर नहीं 0, अतः हम भाजक 102 को शेष 51 से भाग देते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है बाबू? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आंसर जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और हाँ, आप लोग वीडियो देखेंगे उसके बाद बताएंगे, तो अगर आप लोगों को अगर मांग होगा तो मैं बिल्कुल लाइव क्लास में दूंगा, लाइव मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, भाग दे हम, चलिए भाग दे, तो 51 भागा 102, 51 तो रखे 102, लेकिन इसलिए विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 लिखेंगे। यहाँ शेष 51 बराबर शेष बराबर का है 0 आ गया, इसलिए 51 में 0 आ गया, यहाँ से भागे के लिए रोक देते हैं, इसलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे 867 और 255 का HCF बराबर 51। मेरे ख्याल से बहुत समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो कोई घबराने की बात नहीं है,
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे सवाल बता रहा हूं। चलिए बाबू, सामने का सवाल नंबर 2, ये क्वेश्चन को आपको सामने दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, तो घबराने की बात नहीं, मैं इसको बहुत समझाऊंगा। ये थोड़ा बड़ा सा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा टाइम लगता, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं बना दिया हूं और फिर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए आप इसको लिखे, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक मानिए, ठीक है, और b बराबर 6 माने, b बराबर क्या माने 6 का है, इसलिए माने क्योंकि दी गई संख्याओं का जो रूप है, किस रूप का है वो, 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, इसीलिए हम b बराबर क्या माने 6 माने। कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आना चाहिए। इसलिए हम जानते हैं वो यूक्लिडियन प्रमेय से क्या, a बराबर होता है bq+r, जहां r क्या है वो शेषफल, r जो होता है शेष होता है, या इसी को लिखिए 6q+r। b के बदले में क्या माने, b हम 6 माने ना, वही b के बदले में क्या लिख दिए 6 लिख दिए, जहां q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि 0 ग्रेटर देन लेस देन 0, जहां r का संभावित मान क्या मान लिया हम, 0 1 2 3 4 और क्या माने बाबू 5 माने। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जब r बराबर 0 मान है, यानी कि हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, तो एक का मान क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, 6q, क्लियर समझ में है। और जब r का मान हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो 6q+1 हो जाएगा। जब r का मान हम 2 रख रहे हैं, तो 6q+2 हो जाएगा। जब r का मान 3 है, तो 6q+3, r का मान 4 तो 6q+4 और r का मान 5 तो 6q+ क्या होता है 5 हो जाएगा, क्लियर समझ में आता। लेकिन इन सभी में 6q 6q+2 और 6q+4 4 जो क्या है सम संख्या, और एक क्या है, एक विषम संख्या, क्या माना गया है, विषम संख्या माना गया है। अतः a का मान जो है 6 यानी सम संख्या नहीं हो सकता है, अतः a बराबर 6q+1 6q+3 या 6q+5 ही क्या है संभव है, जहां q कोई क्या है अऋणात्मक संख्या है या अऋणात्मक पूर्णांक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बढ़िया समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 3 बताऊंगा। चलिए बाबू, जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये समय बचाने के लिए मैं आपको ये किया हूं, इसमें कुछ खास नहीं है, ज्यादा समझने की बात नहीं, बस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको आपको पहले बना दिया और फिर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए क्या रहा है, और अब मैं आपसे कहना चाहूंगा आप लोग सभी लोग बाबू क्वेश्चन जरूर, आप अब जब भी वीडियो देख रहे हैं, मैथ का वीडियो देख रहे हैं, साइंस में तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस का मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, घबराने का, लेकिन मैथ का जब भी आप वीडियो देखिए, आप वो मैथ का बुक और कॉपी का होने के बैठिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। नहीं तो भाई आप देख कर कहेगा आप देख ले काम से, तो नहीं। क्यों, देखिए अभी स्मार्ट बोर्ड अगर आप लोग की कृपा बनेगी तो स्मार्ट बोर्ड जरूर लिया जाएगा, और उस समय आपको क्वेश्चन जो भी है दिखा जाएगा। अभी बाबू उतना मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मैं ऐसा सब व्यवस्था कर पाऊं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपकी मेहरबानी होगी तो सुविधा सब कुछ हो जाएगा, तो घबराएंगे नहीं। चलिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब क्या, उसके पीछे पीछे जाना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, लेकिन समान होगा। उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बाबू इसका कुछ नहीं करना है, आपको इसका HCF निकाल देना है, यानी कि महत्तम निकाल देना है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम आपको महत्तम, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा, क्या होगा, क्लियर, HCF होगा। इतना डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका HCF निकाल रहे हैं, 32 को 616 से भाग दे, 32 से कम 32, सॉरी हाँ 32 गुना 432 से कम 32 कर दीजिए। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया, क्या बचा 29 बचा।
ठीक है, 29 बचा ना। और अगर 29 बचा, अब देखिए यहाँ पर शेष क्या हो, यहाँ पर 6 बच रहा है, 6 ले लीजिए आप, तब भाग दीजिए। अब भाग दीजिए, क्या से भाग दें, 6 से, 6 3 18 नहीं होगा, 7 से, 7 3 के 21, 8 से, 8 3 के 24, 9 से, 9 3 के 27, 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18 के 8, 9 3 27 है 28, 16 में से 8 गया 8, यानी कट गया और ये भी कट गया, 8 बचा। अब भाग देंगे 32 से, क्योंकि आप देखिए हो यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं यूक्लिड विधान प्रयोग कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो यूक्लिड विधान इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, विभाजन प्रमेयिका से, तो हो जाएगा 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 0। ठीक है, देखिए चूंकि यहां शेष 8 बराबर नहीं 0, शेष क्या है 8 है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, अतः हम भाजक 32 को शेषफल 8 से भाग देते हैं, भाग दे रहे हैं 8 32, 8 चौके क्या हो जाएगा 32, कट गया ना, ये क्लियर, इसलिए लिखेंगे विभाजन प्रमेय से, क्या लिखेंगे, विभाजन प्रमेय से 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 लेंगे, यहां शेष बराबर 0, इसलिए भाग की क्रिया का, इसलिए भाग की क्रिया को रोक देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेप आगे का, इसलिए 832 616 और 32 का HCF बराबर कितना है हम लोग का 8, जो कि हम लोग का, यानी कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8, आंसर। मेरे ख्याल से बाबू आप सबको समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से समझ में आया, नहीं समझ में आया आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा और ही बढ़िया ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 4 और एक वीडियो में ये लेसन मैं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आप इसका 2 सवाल बच गया, 4 पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूं। चलिए बाबू, इस वीडियो में मैं सवाल 3 तक ही रहने दे रहा हूं, अगले वीडियो में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 बताऊंगा। ठीक है बाबू, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है वहां थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से बस वीडियो पे स्टॉप पर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेकर, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।